अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक मुस्लिम युवक गोल्डन टेम्पल के अंदर स्कल के पहने हुए सरोवर के पानी से कुल्ला करते हुए नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, वो इन सब चीजों की रील भी बना रहा है और वीडियो में वो अपना एक हाथ ऊपर उठा करके उंगली दिखा रहा है, जिसका मतलब यही होता है कि सिर्फ अल्लाह ही इस दुनिया में है और अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। और आप आयरनी देखिए कि ये सब उसी गोल्डन टेम्पल के अंदर हो रहा है जिसके दरवाजे हर एक धर्म के लिए खुले हैं, जो हर एक धर्म के लोगों को एक ही नजर से देखता है। लेकिन बावजूद इसके गोल्डन टेम्पल के अंदर ऐसी हरकत की गई जो कि अनएक्सेप्टेबल थी। और फिर पता है क्या हुआ? इस वीडियो के सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया के ऊपर लोग सवाल उठाने लगे और लोगों ने कहा कि भाई ये तो साफ साफ गलत है। लेकिन सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो ये रही कि एसजीपीसी, जो खुद को सिख धर्म का सबसे महान ऑर्गेनाइजेशन बताती है, वो इस पूरे मामले पर एकदम चुप रही। एसजीपीसी के हेड ने कहा कि शायद उस व्यक्ति को नियमों की जानकारी नहीं होगी, ये सब गलती तो सेवादार की रही होगी। जिन्ना साडा स्टाफ हैगा, सेवादार हैगे आ, उन्हां नाल कीतीआं, किते फिर भी गलती साडे सेवादारां दी अक्खां ते नहीं आया होएगा, क्योंकि दूजे धर्मां वालियां नूं ये नहीं पता हुंदा भी इत्थे मर्यादा की है, सिद्धांत की है। ते ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि पहरा ਜਿਹੜਾ ਉਹ सख्त किया जाएगा, रखा जाएगा, कोई अगे तो इदां दी गलती ना करे। वीडियो जांच करेंगे? हाँ, जांच करेंगे जरूर जांच करेंगे ते उन्हां नूं अपने सेवादारां नूं भी कहांगे। वाह, क्या टॉलरेंस है! जरा सोच कर देखिए कि यही काम अगर किसी हिंदू ने गोल्डन टेम्पल के अंदर किया होता तो फिर एसजीपीसी का क्या रवैया होता। लेकिन रुकिए, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अर्चना मकवाना। कुछ समय पहले अर्चना मकवाना नाम से एक लड़की गोल्डन टेम्पल परिसर में योग करती हुई या मेडिटेशन करती हुई नजर आई थी। वो लड़की ना तो कोई नारा लगा रही थी, ना ही कोई धार्मिक इशारा कर रही थी, ना ही किसी धर्म के खिलाफ कुछ कर रही थी और ना ही किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। लेकिन फिर भी उस समय एसजीपीसी वालों ने ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया था जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया हो। गोल्डन टेम्पल में किसी लड़की ने योग क्या कर दिया, उसके ऊपर केसेस हो गए। सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ माहौल बना दिया गया और उसे जान से मारने तक की धमकियां दे दी गई। बाकायदा उस बंदी को माफी मांगनी पड़ी थी ताकि उसके साथ कोई गलत ना हो जाए। मेरी ऐसी कोई इंटेंट नहीं था। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आपको बुरा लगा है, प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरा ऐसा किसी भी संप्रदाय को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। बहुत गलत तरीके से मुझे परसीव किया गया है। मुझे इतनी सारी धमकियां आ रही है, मारने की धमकियां आ रही है। पर आज यही वो एसजीपीसी है जो आज चुप है। जब सही मायने में किसी रिलीजियस साइट का अनादर किया जाता है, उसके इम्पोर्टेंस को गलत बताया जाता है, तब तो एसजीपीसी चुप है। बोलते हैं कि मुंडे नू पता ही नहीं होगा कि भाई मर्यादा क्या है, सेवादार की गलती है। और ये एक घटना ना पॉलिटिकल एजेंडा क्लियर कर देती है। पर ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब एसजीपीसी ने ऐसा दोहरा रवैया अपनाया हो। पिछले कुछ घटनाओं को अगर देखा जाए तो एक पैटर्न साफ दिखता है। जब भी कोई मामला हिंदू प्रतीकों से या हिंदुत्व से जुड़ा हुआ होता है, तब एसजीपीसी वाले आक्रामक तरीके से उसका विरोध करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मामला मुस्लिम या पाकिस्तान से जुड़ा हुआ दिखता है तो भाषा एकदम नर्म हो जाती है और उसके प्रतिक्रिया भी सीमित रह जाती है। उदाहरण के लिए हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर एसजीपीसी ने बाकायदा विरोध किया था और कहा था कि भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ एसजीपीसी ने पूरे पंजाब में आंदोलन किए थे और सिनेमा घरों पर तोड़ फोड़ की धमकी दी थी। पंजाब सरकार ने एक एआई से बनी हुई गोल्डन टेम्पल की तस्वीर का उपयोग कर लिया था तो एसजीपीसी ने उसे भी धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया था। इन सभी मामलों में एसजीपीसी का रुख सख्त था, कठोर था। लेकिन जब बात एक्चुअल मुस्लिम्स की आती है, मोमिन भाइयों से जुड़ा हुआ होता है, तो पूरा स्टांस ही चेंज हो जाता है। मतलब भाई कोई व्यक्ति एक्चुअल में मंदिर में बैठ करके वजू कर गया, लेकिन इनको कोई चिंता ही नहीं है और इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं। आज जो गोल्डन टेम्पल का सरोवर है उसे बहुत पवित्र माना जाता है। वहां पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर गंदगी करना, उस पर कुल्ला करना, थूकना, ये सब मना है। और ऐसे में एक बंदा वहाँ गोल्डन टेम्पल में आकर के ये सब कर जाता है और उसके ऊपर एसजीपीसी वाले बोल रहे हैं कि भाई बंदे को तो पता ही नहीं होगा। मतलब ये सब एक मजाक जैसा लग रहा है। गोल्डन टेम्पल कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये सिखिज्म का एपिसेंटर है और वहां पर आकर के कोई बंदा ऐसी गलत हरकत कर जाए, क्या उसको ये सब चीजें पता ही नहीं होगी? पर अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर एसजीपीसी इस प्रकार से व्यवहार क्यों कर रही है?
इसके लिए आपको एसजीपीसी का इतिहास समझना होगा। एसजीपीसी का गठन अंग्रेजों के काल में हुआ था और हिंदू और सिखों के बीच में रिश्ते काफी सहज हुआ करते थे। पुराने चित्रों और दस्तावेजों में साफ साफ दिखता है कि गोल्डन टेम्पल की परिक्रमा में योगी योग करते थे, ब्राह्मण पंचांग लिखते थे, साधु तिलक लगाते थे। उस समय इन चीजों को कोई खतरा नहीं माना जाता था। यहाँ तक कि 1905 तक एक देवी की प्रतिमा भी गोल्डन टेम्पल में मौजूद थी। एसजीपीसी बनने के बाद एक अलग पहचान का नैरेटिव रखा गया और उस अलग आइडेंटिटी को जोर शोर से दोहराया जाने लगा, जो कि ठीक है, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके कारण से दोनों समुदाय के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। एसजीपीसी के कुछ लोग शुरुआती दिनों में अंग्रेजों के बहुत करीब भी थे। सुंदर सिंह जैसे लोग ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे और बाद में एसजीपीसी के बड़े पदों पर पहुंच गए। उन्होंने जनरल डायर जैसे लोगों का सम्मान तक किया था, जिनका नाम जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार से जुड़ा हुआ था। और ये सारा का सारा इतिहास बहुत कुछ बताता है एसजीपीसी के बारे में, और आज भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं बदला है। एसजीपीसी भिंडरन वाले टेररिस्ट के प्रति नरमी दिखाती है और पंजाब में बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण पर चुप रहती है। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1.5% ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਤੋਂ 15% ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ। इस्लामिक देशों में सिखों के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर या यूरोप में जो ग्रुपिज्म हो रहा है उसके ऊपर एसजीपीसी बिल्कुल चुप रहती है। यूके ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਬਈ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। लेकिन जब एक मामला आ जाता है कि गोल्डन टेम्पल में किसी लड़की के द्वारा ध्यान लगाने का, तब एसजीपीसी वाले बहुत भड़क जाते हैं। और ये जो अभी ताजा मामला है ना, ये उसी दोहरे रवैये का एक उदाहरण है। आज ये सवाल ओपनली पूछा जा रहा है कि एसजीपीसी सिर्फ चुनिंदा लोगों को बचाने का प्रयास करती है या नियमों का ख्याल भी रखती है। आज ये सवाल उठता है कि एसजीपीसी आखिर किसे खुश करना चाहती है? क्या ये सिर्फ राजनीति है या फिर किसी खास विचारधारा का दबाव है? जो भी हो, लेकिन एसजीपीसी जो कर रही है ना, वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। और इसलिए जरूरत है कि आज एसजीपीसी को आईना दिखाया जाए, क्योंकि अगर नियम है तो सभी के लिए बराबर है, नहीं तो इसे दोगलापन कहते हैं।